हेलो नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी के साथ एक खबर की शुरुआत करते हैं यमन से, जो कि हाल फिलहाल में एक मुद्दा काफी उठा हुआ है। केरल के लड़की निमिषा प्रिया, जिसको यमन में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, परंतु यमन ने अब अपने इस फैसले पर यू टर्न ले लिया है, जो कि निमिषा को चाहने वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। उन्हें उम्मीद की एक नजर आ रही है। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली है और उनका जो परिवार है उसके लिए काफी चिंतित है, क्योंकि मीडिया के द्वारा ये बताया गया था कि यमन के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें मौत की सजा की मंजूरी दे दी गई है। परंतु हाल फिलहाल में ही एक नई खबर निकल के आई है, जो कि निमिषा के फैसले के लिए खुशखबरी है। और उसमें कहा गया है, यमन दूतावास के एक बयान की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को अनुमोदित नहीं किया है और घोषणा की है कि देश के हूती मिलिशिया ने पूरे मामले को संभाला है। यमन सरकार का कहना है कि ये मामला हूतियों के पास है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि हूतियों ने अगर इस मामले को हाथ में लिया है तो ये निमिषा के लिए एक खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो युवती हैं वो हमेशा ईरान के संपर्क में रहते हैं और कुछ समय पहले ही ईरान ने भारत से इच्छा जताई थी कि वो निमिषा के मामले में उनकी मदद कर सकता है। अगर ये मामला यहूदियों के हाथ में है और ईरान चाहेगा तो यहूदी उसे फांसी की सजा नहीं देंगे और निमिषा के इस केस में यू टर्न हो सकता है और जो निमिषा की सजा है उस पर पूरा रोक लग सकती है। अब क्या है पूरा मामला? जो निमिषा है वो केरल की रहने वाली है। साल 2008 में उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और 2011 में उसकी शादी केरल के एक व्यक्ति से होती है और इसी के साथ वो अपने पति से इच्छा जताती है कि हमें किसी भी दूसरे देश का रुख करना चाहिए और हम वहाँ जाके आराम से सेटल हो जाएंगे। और फिर वे यमन जैसे देश का रुख कर लेते हैं। वहाँ पे जाके निमिषा एक बतौर नर्स के रूप में कार्य करती है और उसका पति एक ड्राइवर के रूप में कार्य करता है। सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। 1 वर्ष के बाद उनको एक बेटी होती है। अब दोनों के बीच में ये बातें चलती हैं कि किसी एक को नौकरी छोड़नी पड़ेगी अपनी बेटी को संभालने के लिए, क्योंकि निमिषा का कार्य बहुत अच्छा चल रहा था और उसके पति ने इसके लिए नौकरी छोड़ दी। अभी समय जैसे ही बीतता जाता है तो उनके बीच में आर्थिक संकट के बादल मंडरा जाते हैं। उनका पति उनसे बोलता है कि चलो अब हम अपने वतन फिर से लौट चले, यानी केरल की तरफ आ जाएंगे। अभी उस समय में उसका पति और उसकी बेटी वापस केरल आ जाते हैं, परंतु निमिषा वहीं पे रह जाती है। कुछ समय के बाद जब निमिषा अपने पति को वापस बुलाना चाहती है तो यमन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और जो बाहर के आने वाले थे उन सभी के वीजे पर रोक लगा दी जाती है, जिससे कि दोबारा निमिषा का पति निमिषा से नहीं मिल पाता। और इसी के साथ साथ उसकी मित्रता एक यमन के मेहदी के साथ होती है और तलाल मेहदी के साथ मिलकर वो एक क्लिनिक खोलती है। जैसे ही वो क्लिनिक खोलती है, यमन में एक कानून होता है कि जो बाहर का रहने वाला होता है वो किसी भी व्यवसाय को नहीं चला सकता, वो सिर्फ वहाँ पे नौकरी कर सकता है। तो इस एक बड़े कानून के कारण या आर्थिक संकट के कारण उसके पास पैसों की भी कमी थी, तो तलाल मेहदी के साथ मिलके अपना क्लिनिक खोलती है। तलाल मेहदी क्या है, अब उसके साथ धोखाधड़ी करने लग जाता है कि जितना भी पैसा क्लिनिक से मिलता है वो उस पैसे को फर्जी तौर पर बरतने लगता है, यूज करने लगता है। ऐसा करने से जो निमिषा उसको रोकती है, परंतु वो मानता नहीं है और वो उसके और उसके पति के फोटो के साथ साथ भी छेड़छाड़ करता है और वो वहाँ पे बताता है कि निमिषा प्रिया उसकी दूसरी पत्नी है और इसी के साथ वो उसका पासपोर्ट गुम कर लेता है। अब इन सब चीज़ों से निमिषा को छुटकारा पाना था, तो इसके लिए वो एक तरकीब सोचती है कि वो जो तलाल मेहदी था वो ड्रग्स का आदी था और वो उसे नशे का इंजेक्शन दे देती है। जैसे ही वो एक नशे का इंजेक्शन देती है वो बेहोश नहीं होता और वो उसको दूसरी डोज दे देती है। दूसरी डोज के कारण तलाल मेहदी की मृत्यु हो जाती है और इसी मृत्यु के आरोप में निमिषा प्रिया यमन के सेंट्रल जेल में 2017 से बंद है, जिसे उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। अब देखते हैं कि ये सजा यू टर्न करेगी या उसको मौत की सजा मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। आज की खबर निमिषा प्रिया के लिए यहीं तक।